नमस्कार किसान भाइयों। एआई फार्मर में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, धान की खेती केवल बीज डालने और फसल काटने का नाम नहीं है। एक सफल धान की फसल के पीछे सही वैरायटी का चुनाव, सही समय पर निर्णय, खेत की समझ और किसान की मेहनत शामिल होती है। यही कारण है कि अनुभवी किसान हमेशा सबसे पहले वैरायटी के चुनाव पर ध्यान देते हैं। यदि वैरायटी सही चुनी जाए तो आगे की खेती आसान हो जाती है, लेकिन यदि वैरायटी का चुनाव बिना जानकारी के कर लिया जाए तो कई बार पूरी मेहनत का परिणाम प्रभावित हो सकता है। किसान भाइयों, आज हम धान की 5 महत्वपूर्ण वैरायटियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। इन वैरायटियों के नाम आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन आज हम इनके बारे में गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। आगे की जानकारी में हम इन्हीं वैरायटियों की नर्सरी, रोपाई, बीज मात्रा और खेती प्रबंधन पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम केवल इनकी विशेषताओं, पौधों की प्रकृति, बढ़वार और पहचान पर ध्यान देंगे। सबसे पहली वैरायटी है DRR धान 42। किसान भाइयों, यह वैरायटी पिछले कुछ वर्षों में तेजी से चर्चा में आई है। कई किसान इसकी विशेषताओं को जानना चाहते हैं और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस वैरायटी के पौधे सामान्य रूप से मजबूत माने जाते हैं। खेत में इसकी बढ़वार संतुलित दिखाई देती है। जब फसल एक समान बढ़ती है तो खेत का दृश्य भी आकर्षक दिखाई देता है और किसान को फसल की निगरानी करने में भी सुविधा होती है। इस वैरायटी की बालियां अच्छी तरह विकसित होती हैं। उचित परिस्थितियों में दानों का विकास भी अच्छा माना जाता है। किसान भाइयों, किसी भी धान की फसल में बालियों का विकास बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही भविष्य के उत्पादन की नींव होती है। यदि पौधा स्वस्थ होगा तो बाली भी अच्छी बनेगी और दानों का भराव भी बेहतर होगा। इस वैरायटी की एक विशेषता यह भी मानी जाती है कि खेत में इसकी हरियाली लंबे समय तक बनी रहती है। पौधों का विकास एक समान दिखाई देता है और यही कारण है कि अनेक किसान इस वैरायटी को पसंद करते हैं। अब किसान भाइयों, बात करते हैं पूसा बासमती 1509 की। जब भी सुगंधित धान की चर्चा होती है तो इस वैरायटी का नाम अवश्य लिया जाता है। इसकी पहचान इसकी गुणवत्ता और इसकी विशेष सुगंध के कारण बनी हुई है। किसान भाइयों, केवल उत्पादन ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि बाजार में फसल की मांग भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। इस वैरायटी के पौधे संतुलित बढ़वार वाले होते हैं। खेत में इसकी फसल काफी आकर्षक दिखाई देती है। इसकी बालियां विकसित होकर सुंदर रूप लेती हैं। दानों की गुणवत्ता इसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक मानी जाती है। जब यह फसल पकने की ओर बढ़ती है तो खेत में सुनहरापन दिखाई देने लगता है। किसान भाइयों, हर किसान चाहता है कि उसकी फसल खेत में देखने वाले का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे, और यही कारण है कि यह वैरायटी वर्षों से लोकप्रिय बनी हुई है। अब बात करते हैं सहभागी धान की। किसान भाइयों, इस वैरायटी की चर्चा अक्सर इसकी अनुकूलन क्षमता के कारण की जाती है। खेती में मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी बारिश अधिक होती है, कभी कम होती है और कभी तापमान में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। ऐसे समय में किसान ऐसी वैरायटी चाहते हैं जो बदलती परिस्थितियों में भी संतुलित प्रदर्शन कर सके। सहभागी धान के पौधे सामान्य रूप से मध्यम ऊंचाई वाले होते हैं। इसकी जड़ें अच्छी तरह विकसित हो सकती हैं। मजबूत जड़ें पौधों को मिट्टी से पोषण और नमी प्राप्त करने में मदद करती हैं। यही कारण है कि मजबूत जड़ प्रणाली किसी भी फसल की बड़ी ताकत मानी जाती है। इस वैरायटी की बालियां भी अच्छी तरह विकसित होती हैं। खेत में इसकी बढ़वार संतुलित दिखाई देती है। उचित परिस्थितियों में इसका विकास अच्छा माना जाता है। किसान भाइयों, यही कारण है कि अनेक क्षेत्रों में किसान इस वैरायटी को पसंद करते हैं और इसकी खेती करते हैं। अब बात करते हैं स्वर्णा सब एक की। यह वैरायटी लंबे समय से किसानों के बीच अपनी पहचान बनाए हुए है। इसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक इसकी स्थिरता मानी जाती है। कई किसान ऐसी वैरायटी चाहते हैं जिस पर वे भरोसा कर सकें और जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर सके। इसके पौधे सामान्य रूप से मजबूत होते हैं।
खेत में इनकी बढ़वार संतुलित रहती है। यदि खेती का प्रबंधन सही रखा जाए तो इसकी फसल आकर्षक दिखाई देती है। इसकी बालियां अच्छी तरह विकसित होती हैं और दानों का भराव भी संतोषजनक माना जाता है। किसान भाइयों, खेती में भरोसा बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब कोई वैरायटी वर्षों तक किसानों के बीच बनी रहती है तो उसका एक कारण उसकी उपयोगिता भी होती है। यही कारण है कि यह वैरायटी आज भी चर्चा में रहती है। अब बात करते हैं MTU 1012 की। किसान भाइयों, यह वैरायटी भी लंबे समय से किसानों के बीच लोकप्रिय रही है। इसके पौधे मजबूत माने जाते हैं। खेत में इसकी बढ़वार संतुलित दिखाई देती है। इसकी बालियां विकसित होकर आकर्षक रूप लेती हैं और उचित परिस्थितियों में दानों का विकास भी अच्छा माना जाता है। इस वैरायटी की विशेषता इसकी स्थिरता है। कई क्षेत्रों में किसान वर्षों से इसकी खेती करते आ रहे हैं। खेत में इसकी फसल एक समान दिखाई देती है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। न किसान भाइयों, अब एक महत्वपूर्ण बात समझिए। कोई भी वैरायटी अपने आप उत्पादन नहीं देती। वैरायटी केवल क्षमता प्रदान करती है। उस क्षमता को वास्तविक उत्पादन में बदलने का काम किसान की मेहनत, सही प्रबंधन और सही समय पर लिए गए निर्णय करते हैं। न कई बार किसान केवल यह देखकर वैरायटी चुन लेते हैं कि पड़ोसी किसान कौन सी वैरायटी लगा रहा है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वही वैरायटी हर खेत में समान परिणाम दे। हर खेत की मिट्टी अलग होती है, हर क्षेत्र का मौसम अलग होता है और हर किसान का प्रबंधन भी अलग होता है। इसलिए हमेशा जानकारी के आधार पर ही निर्णय लेना चाहिए। न धान की खेती में सबसे पहले खेत की स्थिति को समझना जरूरी है। मिट्टी कैसी है, पानी की उपलब्धता कितनी है, मौसम कैसा रहता है, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही वैरायटी का चयन करना चाहिए। न किसान भाइयों, आज का समय आधुनिक खेती का समय है। नई तकनीकें आ रही हैं, नई वैरायटियां विकसित हो रही हैं और किसान भी आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में सही जानकारी प्राप्त करना और उसे अपनाना सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। आज हमने धान की 5 महत्वपूर्ण वैरायटियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। आगे की जानकारी में हम इन्हीं वैरायटियों की नर्सरी कब तैयार करनी चाहिए, पौध कैसी होनी चाहिए, रोपाई कब करनी चाहिए, बीज की मात्रा कितनी रखनी चाहिए और खेती के दौरान किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी विषयों पर और भी अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। न किसान भाइयों, याद रखिए कि खेती में सफलता एक दिन में नहीं मिलती। सही जानकारी, सही निर्णय और लगातार मेहनत ही किसान को सफलता की ओर लेकर जाती है। जो किसान सीखते रहते हैं, नई जानकारी अपनाते रहते हैं और अपने खेत को समझते रहते हैं, वही लंबे समय में बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, AI फार्मर में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, पिछले भाग में हमने DRR धान 42, पूसा बासमती 1509, सहभागी धान, स्वर्णा सब 1 और MTU 1012 की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम इन वैरायटियों की नर्सरी से लेकर रोपाई, खेत की तैयारी, पौध प्रबंधन, बढ़वार, फुटाव, दाना भराव और फसल की देखभाल के बारे में विस्तार से बात करेंगे। किसान भाइयों, धान की खेती में सबसे महत्वपूर्ण चरण नर्सरी होता है। यदि नर्सरी मजबूत होगी तो खेत में जाने वाली पौध भी मजबूत होगी। यही मजबूत पौध आगे चलकर अच्छी फसल का आधार बनती है। बहुत से किसान वैरायटी तो अच्छी चुन लेते हैं, लेकिन नर्सरी में छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण पूरी फसल प्रभावित हो जाती है। सबसे पहले DRR धान 42 की बात करते हैं। इस वैरायटी की नर्सरी सामान्य रूप से जून माह के दूसरे सप्ताह से जून माह के अंतिम सप्ताह तक डाली जा सकती है। प्रति एकड़ रोपाई वाले खेत के लिए लगभग 8 से 10 किलोग्राम स्वस्थ बीज पर्याप्त माना जाता है। नर्सरी के लिए ऐसी भूमि का चुनाव करें जहां पानी रुकने की समस्या न हो। बीज बोने से पहले केवल साफ और स्वस्थ बीजों का उपयोग करें। नर्सरी में बीज बोने के बाद हल्की नमी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है।
अधिक पानी भर जाने से अंकुरण प्रभावित हो सकता है। जब पौध लगभग 20 से 25 दिन की हो जाए तब रोपाई की जा सकती है। रोपाई करते समय पौधों को बहुत गहराई में नहीं लगाना चाहिए। इससे पौधों की शुरुआती बढ़वार प्रभावित हो सकती है। इस वैरायटी के पौधे खेत में स्थापित होने के बाद अच्छी बढ़वार दिखा सकते हैं। उचित प्रबंधन मिलने पर अच्छा फुटाव विकसित हो सकता है। पौधे संतुलित रूप से विकसित होते हैं और खेत में एक समान दिखाई देते हैं। यही कारण है कि कई किसान इस वैरायटी को पसंद करते हैं। अब बात करते हैं पूसा बासमती 1509 की। किसान भाइयों, यह सुगंधित धान की महत्वपूर्ण वैरायटी है। इसकी नर्सरी सामान्य रूप से जून के मध्य से जुलाई के प्रारंभ तक तैयार की जा सकती है। प्रति एकड़ रोपाई के लिए लगभग 8 से 10 किलोग्राम बीज पर्याप्त माना जाता है। नर्सरी में पौध तैयार होने के बाद लगभग 25 दिन की अवस्था में रोपाई की जा सकती है। रोपाई करते समय पौधों के बीच उचित दूरी बनाए रखना बहुत आवश्यक है। इस वैरायटी के पौधे संतुलित बढ़वार वाले होते हैं। खेत में उचित प्रबंधन मिलने पर इसकी बालियां अच्छी तरह विकसित हो सकती हैं। किसान भाइयों, सुगंधित धान की खेती में पानी और पोषण प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि पौधों को संतुलित पोषण मिलता रहे तो फसल का विकास बेहतर हो सकता है। खेत की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए ताकि किसी भी समस्या का समय रहते समाधान किया जा सके। नब बात करते हैं सहभागी धान की। यह वैरायटी कई क्षेत्रों में लोकप्रिय है। इसकी नर्सरी जून माह के दूसरे सप्ताह से जून माह के अंतिम सप्ताह तक डाली जा सकती है। प्रति एकड़ मुख्य खेत के लिए लगभग 8 से 12 किलोग्राम बीज पर्याप्त माना जाता है। जब पौध लगभग 20 से 25 दिन की हो जाए तब रोपाई की जा सकती है। इस वैरायटी की जड़ प्रणाली अच्छी मानी जाती है। मजबूत जड़ें पौधों को मिट्टी से पोषण और नमी प्राप्त करने में सहायता करती हैं। उचित परिस्थितियों में पौधे खेत में अच्छी तरह स्थापित हो सकते हैं। सहभागी धान की बढ़वार संतुलित रहती है। खेत में इसकी फसल एक समान दिखाई देती है। उचित देखभाल मिलने पर बालियों का विकास अच्छा हो सकता है और दानों का भराव भी बेहतर हो सकता है। अब बात करते हैं स्वर्णा सब एक की। किसान भाइयों, यह वैरायटी वर्षों से किसानों के बीच लोकप्रिय रही है। इसकी नर्सरी सामान्य रूप से जून के मध्य से जुलाई के प्रारंभ तक डाली जा सकती है। प्रति एकड़ खेत के लिए लगभग 8 से 10 किलोग्राम बीज पर्याप्त माना जाता है। पौध तैयार होने के बाद रोपाई की जा सकती है। इसके पौधे मजबूत माने जाते हैं और उचित खेती प्रबंधन मिलने पर खेत में अच्छी बढ़वार दिखा सकते हैं। इसकी बालियां अच्छी तरह विकसित हो सकती हैं और दानों का विकास भी संतोषजनक माना जाता है। किसान भाइयों, इस वैरायटी में भी खेत की नियमित निगरानी आवश्यक होती है। यदि खेत में खरपतवार अधिक हो जाएं, तो वे पौधों के साथ पोषण और नमी के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। इसलिए समय पर खरपतवार प्रबंधन करना जरूरी है। नब बात करते हैं MTU 1012 की। किसान भाइयों, इसकी नर्सरी सामान्य रूप से जून माह के दूसरे सप्ताह से जून माह के अंतिम सप्ताह तक तैयार की जा सकती है। प्रति एकड़ खेत के लिए लगभग 8 से 10 किलोग्राम बीज पर्याप्त माना जाता है। जब पौध तैयार हो जाए तब रोपाई की जा सकती है। इसके पौधे संतुलित बढ़वार वाले होते हैं और उचित परिस्थितियों में अच्छा विकास दिखा सकते हैं। इसकी बालियां विकसित होकर आकर्षक रूप ले सकती हैं। खेत में इसकी फसल एक समान दिखाई देती है और यही इसकी विशेषता मानी जाती है। अब किसान भाइयों, बात करते हैं खेत की तैयारी की। धान की खेती में खेत की पहली जुताई गहरी करनी चाहिए। इसके बाद 2 से 3 जुताइयां करके खेत को समतल बनाना चाहिए। समतल खेत में पानी का वितरण समान रहता है और पौधों की बढ़वार भी एक जैसी होती है। नरोपाई के बाद शुरुआती 15 से 20 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी अवधि में पौधे खेत में स्थापित होते हैं। यदि इस समय उचित नमी और उचित देखभाल मिल जाए तो पौधे तेजी से बढ़वार शुरू कर सकते हैं। किसान भाइयों, धान की फसल में पोषण प्रबंधन का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। मिट्टी परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का उपयोग करना सबसे अच्छा माना जाता है।
संतुलित पोषण मिलने पर पौधों की बढ़वार बेहतर होती है, जड़ें मजबूत बनती हैं और बालियों का विकास भी अच्छा हो सकता है। फुटाव की बात करें तो यह वैरायटी, मिट्टी, मौसम और प्रबंधन पर निर्भर करता है। स्वस्थ पौधे सामान्य रूप से अधिक फुटाव देने की क्षमता रखते हैं। फुटाव जितना अच्छा होगा, आगे चलकर बालियों की संख्या भी उतनी बेहतर हो सकती है। दाना भराव के समय फसल को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। यदि पौधे स्वस्थ रहेंगे और उन्हें पर्याप्त पोषण मिलेगा, तो दानों का विकास बेहतर हो सकता है। यही समय भविष्य के उत्पादन को प्रभावित करता है। किसान भाइयों, दाना झड़ने की समस्या कई कारणों से हो सकती है। यदि फसल अधिक पक जाए, कटाई में देरी हो जाए या मौसम प्रतिकूल हो जाए, तो नुकसान हो सकता है। इसीलिए फसल की स्थिति पर लगातार नजर रखना जरूरी है। धान की खेती में पानी का प्रबंधन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पोषण प्रबंधन। खेत में आवश्यकता अनुसार नमी बनाए रखनी चाहिए। अत्यधिक जलभराव और अत्यधिक सूखापन दोनों स्थितियां फसल को प्रभावित कर सकती हैं। किसान भाइयों, सफल किसान वही होता है जो केवल वैरायटी पर भरोसा नहीं करता, बल्कि पूरी खेती को समझकर प्रबंधन करता है। अच्छी नर्सरी, सही समय पर रोपाई, खेत की उचित तैयारी, संतुलित पोषण, समय पर सिंचाई और नियमित निगरानी ही बेहतर परिणाम की कुंजी है। याद रखिए, खेती में सफलता एक दिन में नहीं मिलती। हर दिन खेत को समझना पड़ता है, हर दिन नई सीख मिलती है और हर दिन सही निर्णय लेना पड़ता है। जो किसान सीखते रहते हैं, वही आगे बढ़ते रहते हैं। अगर आपको खेतीबाड़ी की ऐसी ही उपयोगी जानकारी पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कीजिए और एआई फार्मर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही घंटी का संकेत भी दबा दीजिए ताकि खेतीबाड़ी की नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इन पांचों में से कौन सी धान वैरायटी की खेती कर रहे हैं और आपके क्षेत्र में किस वैरायटी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहता है।